Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 3 exercise 3.1 question number 7. So let's start. Find x plus y plus z. हमने क्या करना है, x plus y plus z निकालना है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने x की, y की और z की जो है एंगल्स की वैल्यू निकालनी है और फिर इन तीनों को प्लस करके देखना है कि कितना सम आता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. स्टूडेंट, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री. मैंने पिछले सम में भी बताया था कि लीनियर पेयर क्या होते हैं. लीनियर पेयर क्या होते हैं? पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक है. और देखो ये x और ये 90 डिग्री क्या है? एक लीनियर पेयर है. क्यों? क्योंकि ये एक ही वर्टेक्स पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, सेम वर्टेक्स पे. तो ये क्या हो गए? लीनियर पेयर. ठीक है. ये जो है z और 130 वाला 30 वाला ये भी क्या है? लीनियर पेयर है, क्योंकि ये भी एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल बन रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंगल x निकाल लेते हैं. x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. 180 से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री. तो हमारा x एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. ठीक है. अब हम एंगल निकालेंगे z. तो ये भी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी जो दो एंगल्स हैं 30 डिग्री एंड z क्या है? लीनियर पेयर है. ठीक है. तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री. तो हमारे z की वैल्यू कितनी आ रही है एंगल की? 150 डिग्री. ठीक है. अब हमने निकालना है y वाला. x की भी वैल्यू पता चल गई, z की भी, अब y की. तो y की निकालने के लिए ये वाले एंगल की हमें वैल्यू पहले पता होनी चाहिए. मान लो ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं. ठीक है. क्योंकि है तो ये भी लीनियर पे, लेकिन हमें इस भी एंगल की वैल्यू नहीं पता और y की भी नहीं पता. तो सबसे पहले हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे. स्टूडेंट, ये क्या है? हमारा एक ट्रायंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के जो प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री. तो हम ये तीनों एंगल्स प्लस कर लेंगे. 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और एंगल 1, ये तीनों एंगल. 30 और 90 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री. अभी हमें एंगल की वैल्यू पता चल गई कितनी है? 60 डिग्री. एंगल 1 है 60 डिग्री. अब हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग एंगल y की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सम ऑफ एंगल सम ऑफ लीनियर पेयर. ठीक है. y की वैल्यू निकालेंगे. 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 120 डिग्री. तो हमारे एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री. ठीक है. अब एंगल y की क्या वैल्यू है? 120, x की 90 और z की 150. अब हमने क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड. तो हम कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है हमारी? 90 डिग्री प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी? हमने यहाँ पे फाइंड की y की
120 डिग्री, 120 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री। इन तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x एंगल x, एंगल y और एंगल z को प्लस करके क्या वैल्यू आती है 360 डिग्री। सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू। हमें ये क्वाड्रिलेटर दिया है, इसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल w, इनके हमने एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उन एंगल्स को प्लस करना है, ठीक है, और देखना है कि इनका एंगल सम कितना आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये क्या है, क्वाड्रिलेटर, हमें इसके 3 एंगल्स पता है, 120 डिग्री है, एक 80 डिग्री, एक 60 डिग्री। ये वाला हमें गिवन नहीं है, इसको लेट कि हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल 1 की जो है वैल्यू निकालेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो इसके एंगल सम का निकाल लेते हैं। एंगल 1 हमारे दूसरे एंगल की कितनी वैल्यू है 120 डिग्री, तीसरे की कितनी है 80 डिग्री और चौथे की कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अभी इन सभी को प्लस कर लेते हैं 120, 80 और 60 को। एंगल 1 प्लस इनको प्लस करके कितना आ जाएगा 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हमारा एंगल 1 आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 360 में से 260 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल x, एंगल y, एंगल z और एंगल w की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो स्टूडेंट्स कि ये जो एंगल्स हैं x, y, z और w ये सभी लीनियर पेयर है। ये देखो एक ही वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहे हैं, इनका ये एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। एंगल y का भी एक कॉमन वर्टेक्स है, ये लीनियर पेयर है। मैंने लीनियर पेयर के बारे में आगे भी बताया हुआ है कि जो लीनियर पेयर होते हैं वहाँ किसका पेयर होते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल्स का, जो एक ही वर्टेक्स पे एंगल्स होते हैं, ठीक है, और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल जी भी क्या है, एक ही वर्टेक्स पे है, ये भी लीनियर पेयर है। एंगल डब्ल्यू भी एक ही वर्टेक्स पे है, ये भी लीनियर पेयर। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर हम इन चारों एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक्स प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये एक्स निकालना है हमने, इसका ये लीनियर पेयर दूसरा कौन सा है 120 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 डिग्री। अब हम वाई की निकाल लेते हैं। वाई प्लस इसका लीनियर पेयर क्या है 80 डिग्री, 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। अब ऐसे ही z की, z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। अब हम w की निकालेंगे। w प्लस हमारे एंगल 1 की कितना आंसर आया था 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री
लीनियर पेयर ठीक है, तो डब्ल्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। हमारे डब्ल्यू की कितनी एंगल की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमारे ये जो कोऑर्डिनेटर है इसकी एक्सटीरियर एंगल्स की हमें वैल्यू पता चल गई है। एंगल एक्स की है 60 डिग्री, वाई की है 100, जी की है 120 एंड डब्ल्यू की 80 डिग्री। अब हमें सम में क्या फाइंड करना था कि फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी हम यही निकालेंगे। हमारे एंगल एक्स की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, वाई की 100 डिग्री, जी की कितनी है 120 डिग्री और डब्ल्यू की 80 डिग्री। तो स्टूडेंट जब हम इनको प्लस करेंगे तो इन सभी को प्लस करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी 360 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं हमारे, उनकी ये पॉलीगन के जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या आती है एंगल सम की 360 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाए।